मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में नरीमन पॉइंट की वह ऊंची इमारत बादलों को छू रही थी। स्टेला ग्रोथ कॉर्प का हेड ऑफिस 22वीं मंजिल पर था। यहां हर चीज चमकदार थी, फर्श इतना साफ कि आप अपना चेहरा देख सके। सुबह के 10 बज रहे थे। ऑफिस में चहल पहल थी। हील्स की टकटक और कीबोर्ड की खटखट के बीच एक अजीब सा तनाव था। यहां के लोग काम से ज्यादा एक दूसरे के कपड़ों और ओहदे को देखते थे। यही एंट्री होती है अर्जुन की। अर्जुन एक साधारण सा लड़का था, उम्र करीब 28 साल होगी। उसने एक हल्का नीला कॉटन का शर्ट और काली पैंट पहनी थी। उसके कपड़े साफ थे, इस्त्री किए हुए थे, लेकिन वह किसी महंगे ब्रांड के नहीं थे। उसके पैरों में जो जूते थे वह थोड़े पुराने थे और उन पर लगी पॉलिश भी उनकी उम्र नहीं छिपा पा रही थी। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून और आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो इस ऑफिस की नकली रोशनी से कहीं ज्यादा तेज थी। वह रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ा। वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम सिमरन था, फोन पर किसी से बात करते हुए अपने नाखून देख रही थी। अर्जुन ने नम्रता से कहा, एक्सक्यूज मी। सिमरन ने सिर नहीं उठाया। उसने अपनी उंगली से इशारा किया, रुको। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। 2 मिनट बीत गए। सिमरन फोन पर अपनी सहेली से वीकेंड की पार्टी के बारे में बात कर रही थी। अर्जुन को लगा शायद कोई जरूरी कॉल होगी, इसलिए उसने सब्र रखा। 5 मिनट बाद सिमरन ने फोन रखा और अर्जुन को ऐसे देखा जैसे कोई मक्खी टेबल पर बैठ गई हो। सिमरन ने रूखेपन से कहा, हां, डिलीवरी बॉयज के लिए पिछला दरवाजा है। अर्जुन जरा सा मुस्कुराया। उसे गुस्सा नहीं आया, बस हैरानी हुई। मैं डिलीवरी के लिए नहीं आया हूं मैम, मेरा इंटरव्यू है एचआर मैनेजर तन्वी मैम के साथ। 10:15 का समय है। सिमरन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर अर्जुन के जूतों पर अटकी और फिर उसने एक नफरत भरी स्माइल दी। अच्छा, इंटरव्यू ठीक है, वहां कोने में बैठ जाओ। नाम? अर्जुन वर्मा। सिमरन ने एक रजिस्टर आगे खिसकाया। एंट्री करो और बैठो, जब बुलाया जाएगा तब आना। अर्जुन ने एंट्री की और कोने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वह कुर्सी टूटी नहीं थी, लेकिन रिसेप्शन डेस्क से इतनी दूर थी कि वहां ऐसी की हवा भी मुश्किल से पहुंच रही थी। समय बीतता गया। 10:15 का समय कब का निकल चुका था। घड़ी में अब 11 बज रहे थे। इस बीच कई लोग आए, सूट बूट पहने हुए लोग, हाथ में महंगी घड़ियां और तेज तर्रार इंग्लिश बोलते हुए। वे आते, सिमरन से हंसकर बात करते और सीधे अंदर चले जाते। अर्जुन बस बैठा देख रहा था। उसे प्यास लग रही थी। उसने देखा कि रिसेप्शन के पास ही एक वाटर कूलर था, लेकिन वहां लिखा था केवल स्टाफ के लिए। उसने सिमरन से पूछने की सोची, लेकिन सिमरन अब अपनी लिपस्टिक ठीक करने में व्यस्त थी। अर्जुन ने अपनी फाइल को घुटनों पर रखा और सोचने लगा, क्या वाकई किसी कंपनी का कल्चर ऐसा हो सकता है? क्या इंसान की काबिलियत से ज्यादा उसका हुलिया मायने रखता है? तभी उसने देखा कि सिमरन ने कुछ फाइलों का ढेर उठाया और एक ऑफिस बॉय को दिया। ये सब अंदर तन्वी मैम को दे आओ। अर्जुन ने देखा कि उसकी फाइल जो उसने सबसे पहले जमा की थी, उसे सिमरन ने जानबूझकर उस ढेर के सबसे नीचे दबा दिया था, या शायद उसे उस ढेर में रखा ही नहीं था। उसकी फाइल साइड में एक मैगजीन के नीचे पड़ी थी। अर्जुन समझ गया यह भूल नहीं थी, यह जानबूझकर की गई उपेक्षा थी। उसे इग्नोर किया जा रहा था क्योंकि वह उन जैसा नहीं दिख रहा था। करीब 11:30 पर अंदर के कांच के दरवाजे से एक लड़की बाहर आई। नाम था मीरा। मीरा एचआर डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट थी। स्वभाव से एकदम शांत, दयालु और काम में माहिर। लेकिन इस कंपनी में उसकी दयालुता को लोग उसकी कमजोरी समझते थे। तन्वी अक्सर मीरा पर चिल्लाती रहती थी क्योंकि मीरा सख्त नहीं थी। मीरा रिसेप्शन पर कुछ पेपर्स लेने आई थी। उसकी नजर कोने में बैठे अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन पसीने से थोड़ा भीग चुका था और उसके होंठ सूख रहे थे। मीरा सिमरन के पास गई। सिमरन, वो सर वहां कब से बैठे हैं? उनका इंटरव्यू है क्या? सिमरन ने च्युइंगम चबाते हुए कहा। अरे छोड़ना मीरा, कोई छोटे मोटे रोल के लिए आया होगा। देख नहीं रही उसके कपड़े? तन्वी मैम वैसे भी बिजी हैं, जब टाइम मिलेगा बुला लेगी। उसे वेट करने दे। उसे पता तो चले कि स्टेलर कॉप में आना आसान नहीं है। मीरा को यह बात चुभ गई। उसने सिमरन की बात अनसुनी की और चुपचाप अर्जुन की फाइल ढूंढी जो मैगजीन के नीचे दबी थी। उसने फाइल उठाई।
फिर वह वाटर कूलर के पास गई, एक डिस्पोजेबल ग्लास में ठंडा पानी भरा और अर्जुन के पास गई। सर, पानी। मीरा ने मुस्कुराते हुए गिलास आगे बढ़ाया। अर्जुन ने सिर उठाया। पिछले 1.5 घंटे में यह पहला इंसान था जिसने उसे इज्जत से देखा था। शुक्रिया, अर्जुन ने पानी पीते हुए कहा। बहुत जरूरत थी इसकी, मीरा ने धीरे से कहा। सॉरी सर, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। आपकी फाइल शायद नीचे दब गई थी। मैं अभी तन्वी मैम के पास जा रही हूं। मैं खुद आपकी फाइल उन्हें दे दूंगी। आपका नंबर 5 मिनट में आ जाएगा। अर्जुन ने मीरा को गौर से देखा। थैंक यू। वैसे यहां सब लोग ऐसे ही हैं या सिर्फ आप अलग हैं? मीरा थोड़ा झेंप गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बस काम का प्रेशर ज्यादा रहता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूं। मीरा वहां से चली गई। बाकी स्टाफ जो आसपास से गुजर रहा था, मीरा को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। एक चपरासी से पानी पिलाना तो ठीक है, लेकिन एक उम्मीदवार को पानी पिलाना, यह स्टेलर कॉप के स्टैंडर्ड के खिलाफ था। लेकिन मीरा ने परवाह नहीं की। वह जानती थी कि प्यास किसी की भी हो, पानी देना इंसानियत है। मीरा के जाने के ठीक 10 मिनट बाद अर्जुन का नाम पुकारा गया। चपरासी ने आवाज लगाई, मिस्टर अर्जुन वर्मा, अंदर आइए। अर्जुन उठा, अपने कपड़े ठीक किए और आत्मविश्वास के साथ केबिन की ओर बढ़ा। दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी, तन्वी मेहरा, सीनियर HR मैनेजर। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर से एक रूखी आवाज आई, आ जाओ। केबिन शानदार था। एक बड़ी सी ओकवुड की टेबल, पीछे मुंबई शहर का नजारा और बीच में बैठी थी तन्वी। तन्वी देखने में काफी स्टाइलिश थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक परमानेंट शिकन थी, जैसे उसे हर चीज से शिकायत हो। वह अपने फोन पर कुछ टाइप कर रही थी। अर्जुन अंदर आया और कुर्सी के पास खड़ा हो गया। तन्वी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। 2 मिनट तक वह खड़ा रहा। अंत में तन्वी ने फोन रखा और अर्जुन को देखा। उसकी नजर अर्जुन के जूतों से शुरू होकर उसके चेहरे तक गई। उसकी आंखों में साफ मजाक था। उसने ऐसे कहा, बैठो, जैसे कोई एहसान कर रही हो। अर्जुन बैठ गया तो अर्जुन वर्मा तन्वी ने उसकी फाइल खोली और पन्ने ऐसे पलटे जैसे उसमें कुछ खास ना हो। हाँ, डिग्री ठीक ठाक है, लेकिन कॉलेज, ये कौन सा कॉलेज है? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। क्या यह कोई सरकारी कॉलेज है? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया। जी मैम, यह एक सरकारी कॉलेज है, लेकिन वहां की पढ़ाई काफी अच्छी है। तन्वी जोर से हंसी, एक नकली चुभने वाली हंसी। पढ़ाई अच्छी है? कम ऑन अर्जुन, हम स्टेलर ग्रोथ कॉप हैं। यहां हम IITs और टॉप मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये लोकल डिग्री वाला नॉलेज हमारे ग्लोबल क्लाइंट्स को हैंडल कर पाएगा? मैम, ज्ञान कॉलेज की बिल्डिंग से नहीं, मेहनत से आता है। मैंने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में, तन्वी ने उसे बीच में ही काट दिया। ओ प्लीज, ये मोटिवेशनल स्पीच अपने पास रखो। मुझे फैक्ट्स चाहिए, और फैक्ट्स ये है कि तुम हमारे कल्चर में फिट नहीं होते। तन्वी अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी और अर्जुन की शर्ट की तरफ इशारा किया। अपने आप को देखो, तुम इंटरव्यू के लिए आए हो या सब्जी मंडी जा रहे थे? यह शर्ट, क्या यह संडे बाजार से ली है? देखो अर्जुन, हमारा एक क्लास है। अगर तुम ऐसे कपड़ों में क्लाइंट के सामने जाओगे तो हमारी कंपनी की क्या इज्जत रह जाएगी? अर्जुन के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी सख्त हुईं, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। मैम, मुझे लगा था यहां काम की वैल्यू होती है, कपड़ों की नहीं। मेरे कपड़े साफ हैं और मैं अपना काम जानता हूं। तन्वी को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसका अहंकार जाग गया। एक साधारण सा लड़का उसे जवाब दे रहा था। जुबान भी बहुत चलती है तुम्हारी। तन्वी ने फाइल को टेबल पर पटक दिया। अच्छा, सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अर्जुन ने एक आंकड़ा बताया जो इंडस्ट्री के हिसाब से जायज था। तन्वी की आंखें फटी की फटी रह गईं। किया इतना पैकेज? तुम मजाक कर रहे हो? इतनी सैलरी तो हम अपने टॉप टीआर कॉलेज के फ्रेशर्स को देते हैं। तुम्हें इसका आधा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। तुम्हारी औकात। तन्वी रुकी। उसने शायद औकात शब्द बोलने से खुद को रोका, लेकिन उसका मतलब वही था। तुम्हारी प्रोफाइल के लिए इतनी डिमांड बहुत बड़ी बेवकूफी है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। वह अब समझ चुका था कि यहां बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैम, मुझे लगता है कि हम दोनों का समय बर्बाद हो रहा है। अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो आप मेरा टेक्निकल टेस्ट ले सकती हैं। तन्वी ने हाथ हिलाकर कहा, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है।
मुझे लोगों को परखने के लिए 5 मिनट काफी हैं और तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो। तुम जा सकते हो। उसने फाइल को अर्जुन की तरफ खिसका दिया जैसे कूड़ा हटा रही हो। अर्जुन चुपचाप खड़ा हुआ। उसने अपनी फाइल उठाई। जाते जाते उसने एक बार फिर तन्वी को देखा। थैंक यू मैम, आपके समय के लिए शुक्रिया। बस एक बात कहूंगा, कंपनी बड़ी इमारतों से नहीं बड़े विचारों से बनती है। तन्वी गुस्से से लाल हो गई। गेट आउट, बाहर निकलो अभी। अर्जुन बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया तो मीरा वहां खड़ी थी। वह सब सुन चुकी थी क्योंकि दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था। मीरा की आंखों में दुख था। उसने अर्जुन को सॉरी जैसा इशारा किया। अर्जुन ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया जैसे कह रहा हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वह लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह स्टेलर ग्रोथ कॉर्प में माहौल कुछ अलग ही था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। खबर आई थी कि कंपनी के चेयरमैन मिस्टर कपूर आज अचानक ऑफिस आ रहे हैं, और वह अकेले नहीं आ रहे थे, उनके साथ कंपनी के नए सीईओ भी आ रहे थे। मिस्टर कपूर ने पिछले महीने ही घोषणा की थी कि वे रिटायर हो रहे हैं और अपनी जगह एक नए युवा और डायनामिक लीडर को देंगे। लेकिन वह लीडर कौन है यह किसी को नहीं पता था। आज उसका परिचय होने वाला था। तन्वी सुबह से ही परेशान थी। वह अपने केबिन में बैठी बार बार अपने बाल खींच कर रही थी और अपनी टीम पर चिल्ला रही थी। मीरा, वह प्रेजेंटेशन तैयार है। सिमरन, रिसेप्शन एरिया चमकना चाहिए। नए बॉस आ रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने भी कोई गलती की तो आज उसकी खैर नहीं। तन्वी सोच रही थी कि नया सीईओ कौन होगा। जरूर कोई विदेश से पढ़कर आया हुआ सूट बूट पहनने वाला कड़क आदमी होगा। तन्वी को ऐसे लोगों को इंप्रेस करना बखूबी भी आता था। उसने अपना सबसे महंगा सूट पहना था और परफ्यूम की पूरी बोतल छिड़क ली थी। पूरे ऑफिस में खुसर पुसर चल रही थी। सुना है नया बॉस बहुत सख्त है। सुना है उसने अमेरिका में कई कंपनियों को डूबने से बचाया है। भगवान जाने हमारा क्या होगा। दोपहर के 12 बजे एक बड़ी काली मर्सिडीज बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। रिसेप्शन से फोन आया, चेयरमैन सर आ गए हैं। पूरा ऑफिस सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। तन्वी और बाकी सीनियर मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागे जहां बोर्ड मीटिंग होने वाली थी। सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गए, सांसें थामे हुए। कॉन्फ्रेंस रूम का बड़ा दरवाजा खुला। सबसे पहले मिस्टर कपूर अंदर आए। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। वह लगभग 65 साल के थे, सफेद बाल और अनुभव से भरी आंखें। मिस्टर कपूर ने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब ठीक है? सबने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर। तन्वी सबसे आगे खड़ी थी, अपनी सबसे अच्छी स्माइल के साथ। मिस्टर कपूर हेड टेबल के पास गए लेकिन बैठे नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दिन स्टेलर ग्रोथ कॉर्प के लिए ऐतिहासिक है। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब इस जहाज को चलाने के लिए नई ऊर्जा की जरूरत है। मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो न सिर्फ बिजनेस को समझता है बल्कि इंसानों को भी समझता है। तो प्लीज वेलकम आपके नए सीईओ। मिस्टर कपूर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। कदमों की आहट हुई और फिर वह अंदर आया। जैसे ही वह शख्स रोशनी में आया, तन्वी के गले से एक अजीब सी आवाज निकली। उसका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके हाथ से पेन छूटकर टेबल पर गिर गया। वह अर्जुन था, वही अर्जुन, वही चेहरा, वही शांत आंखें। फर्क बस इतना था कि आज उसने एक बेहतरीन नेवी ब्लू इटालियन सूट पहना था। उसके चलने के अंदाज में वही आत्मविश्वास था जो कल था, लेकिन आज उसके साथ सत्ता की ताकत भी थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल रिसेप्शन पर उसका मजाक उड़ा रहे थे या उसे घूर रहे थे, वे अब नजरें झुकाए खड़े थे। सिमरन, जो बाहर रिसेप्शन पर स्क्रीन पर यह सब देख रही थी, डर के मारे कांपने लगी। अर्जुन धीरे धीरे चला और मिस्टर कपूर के बगल में खड़ा हो गया। मिस्टर कपूर ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। यह है मिस्टर अर्जुन वर्मा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट और पिछले 5 सालों में 3 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनाने वाले मास्टरमाइंड। मैंने इन्हें बहुत मुश्किल से मनाया है हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तन्वी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। स्टैनफोर्ड, यूनिकॉर्न, और उसने कल उसे सरकारी कॉलेज और सब्जी मंडी वाला कहा था। उसे चक्कर आने लगे। अर्जुन ने सबकी तरफ देखा। उसकी नजर तन्वी पर जाकर रुकी।
तन्वी की आंखें झुकी हुई थीं, वह कांप रही थी। थैंक यू मिस्टर कपूर। अर्जुन की आवाज में एक भारीपन था जो कल नहीं था। बैठ जाइए आप सब। सब लोग डरते डरते बैठ गए। अर्जुन कुर्सी पर नहीं बैठा, वह टेबल के सहारे खड़ा हो गया। इससे पहले कि हम बिजनेस की बातें करें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। अर्जुन ने शुरू किया। कल मैं इस ऑफिस में आया था, एक सीईओ के रूप में नहीं बल्कि एक आम उम्मीदवार बनकर। मैं देखना चाहता था कि मेरी कंपनी की असलियत क्या है। मैं जानना चाहता था कि हम ग्रोथ और एक्सीलेंस के जो पोस्टर लगाते हैं, क्या हम उसे जीते भी हैं। पूरे कमरे में सुई गिरने जैसी शांति थी। और मुझे क्या मिला? अर्जुन की आवाज थोड़ी तेज हो गई। अहंकार, बदतमीजी और खोखलापन। अर्जुन ने तन्वी की तरफ उंगली उठाई। मुझे 50 मिनट तक रिसेप्शन पर बिठाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे कपड़े साधारण थे। मेरी फाइल को कचरे की तरह दबा दिया गया। फिर वह तन्वी के और करीब गया। मुझे बताया गया कि मैं इस कंपनी के क्लास में फिट नहीं होता। मेरे कॉलेज का मजाक उड़ाया गया। मेरी परवरिश और मेरी औकात पर सवाल उठाए गए। अर्जुन ने पूरे बोर्ड मेंबर्स को देखा। क्या यही हमारा कल्चर है? क्या हम टैलेंट को जूतों से जज करते हैं? अगर कल बड़े बिजनेसमैन यहां साधारण कापड़े में आ जाते तो क्या आप उन्हें भी धक्के मारकर निकाल देते? मिस्टर कपूर, अर्जुन ने चेयरमैन की तरफ मुड़कर कहा, एक कंपनी प्रॉफिट से नहीं लोगों से चलती है। और कल मैंने देखा कि यहां का एचआर डिपार्टमेंट इंसानियत भूल चुका है। वे भूल गए हैं कि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है। तन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह कुछ बोलना चाहती थी। सर, मुझे नहीं पता था। प्लीज। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। तुम्हें नहीं पता था कि मैं सीईओ हूं, इसीलिए तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आया। अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझसे जी हुजूरी करती। असली चरित्र तो तब पता चलता है जब आप उस इंसान से मिलते हैं जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कल तुमने एक काम आदमी को कुचलने की कोशिश की। अर्जुन वापस अपनी कुर्सी के पास गया। उसने एक फाइल उठाई। अर्जुन ने औपचारिक लहजे में कहा, मिस तन्वी मेहरा, एक एचआर मैनेजर का काम होता है टैलेंट को पहचानना और उसे निखारना, न कि उसे बेइज्जत करना। आपने न सिर्फ मेरा अपमान किया बल्कि इस कुर्सी और इस कंपनी के मूल्यों का भी अपमान किया है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करें। स्टेला ग्रोथ कॉर्प में अब से अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अर्जुन ने एक पल का विराम लिया और फैसला सुनाया, यू आर फायर्ड। अभी इसी वक्त अपना सामान उठाए और बाहर जाएं। तन्वी फूट फूट कर रोने लगी। सर, प्लीज एक मौका दे दीजिए। सर प्लीज, मेरी नौकरी तुम्हें मौका मिला था। तन्वी, अर्जुन ने कहा, कल मिला था, जब मैं प्यासा था, जब मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन तुमने उस मौके को अपने घमंड के नीचे कुचल दिया। अब और कोई मौका नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स आए और तन्वी को बाहर ले जाने लगे। जिस दरवाजे से उसने कल अर्जुन को निकाला था, आज उसी दरवाजे से वह खुद बेइज्जत होकर निकल रही थी। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। तन्वी के जाने के बाद कमरे में तनाव अभी भी था। सब डरे हुए थे कि अगला नंबर किसका है। लेकिन अर्जुन की आवाज नरम हो गई। इस अंधेरे में भी कल मुझे एक रोशनी दिखी। अर्जुन ने भीड़ में पीछे खड़ी मीरा को देखा। मीरा कोने में सिकुड़ी हुई खड़ी थी। उसे लगा शायद उसे भी डांट पड़ेगी क्योंकि वह भी एचआर का हिस्सा थी। मीरा जी, क्या आप आगे आएंगी? अर्जुन ने आग्रह किया। मीरा डरते डरते आगे आई। जी सर। अर्जुन मुस्कुराया। यह वही मुस्कान थी जो उसने कल पानी पीते वक्त दी थी। कल जब सब मुझे इग्नोर कर रहे थे, तब आपने देखा कि मैं प्यासा हूं। आपने रिस्क लेकर मेरी मदद की। आपने मुझे पानी दिया, मेरी फाइल ढूंढी और मुझे हिम्मत दी। आप जानती थी कि तन्वी मैम नाराज होंगी, फिर भी आपने सही काम किया। अर्जुन ने मिस्टर कपूर की तरफ देखा। सर, हमें डिग्री वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन संस्कार और हमदर्दी वाले लोग मुश्किल से मिलते हैं। एक अच्छा एचआर हेड वो होता है जो दिल से सोचे। अर्जुन ने मीरा के सामने हाथ जोड़े। मीरा, मैं आपको इस कंपनी का नया एचआर हेड नियुक्त करता हूं। पूरा कमरा हैरान रह गया। एक जूनियर असिस्टेंट सीधे हेड। मीरा को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सर, लेकिन मुझे इतना अनुभव नहीं है, मैं कैसे? अर्जुन ने कहा। अनुभव सिखाया जा सकता है मीरा, लेकिन इंसानियत नहीं सिखाई जा सकती। आपके पास वो है जो तन्वी के पास कभी नहीं था, दूसरों के लिए सम्मान।
हमें आपकी जरूरत है। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में तालियां बज उठी। इस बार तालियां नकली नहीं थीं। लोगों के चेहरों पर एक राहत और खुशी थी। मिस्टर कपूर ने भी ताली बजाते हुए सहमति दी। अर्जुन ने कहा, और हां सिमरन। सिमरन स्क्रीन पर यह सुन रही थी। उन्हें भी बता देना कि उन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है, लोगों से बर्ताव कैसे करे। अगर सुधार नहीं हुआ तो अगला रास्ता उनके लिए भी बाहर का ही होगा। उस दिन के बाद स्टेला ग्रोथ कॉर्प बदल गया। बिल्डिंग वहीं थी, ऑफिस वहीं था, एसी की ठंडक भी वहीं थी, लेकिन अब वहां का माहौल गर्मजोशी से भरा था। अब वहां लोगों को उनके कपड़ों से नहीं, उनके काम से पहचाना जाने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी किताब को उसके कवर से मत आंको। घमंड का अंत। तन्वी का घमंड उसे ले डूबा। पद और पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा याद रखा जाता है। अर्जुन अमीर था, लेकिन पैसों से नहीं, अपनी सोच से। उसने साबित किया कि सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कर भला तो हो भला। मीरा की एक गिलास पानी की मदद ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह घूमकर वापस आपके पास आती है, कई गुना होकर। स्टेला ग्रोथ को अब सच में स्टेला शानदार बन चुका था, क्योंकि अब वहां सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत भी ग्रो कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियां आपको मिलती रहे, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का अनुभव होता है तो वह सिर्फ संयोग मात्र है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है या किसी की छवि को प्रभावित करना नहीं है। हमारा मकसद केवल समाज में सकारात्मक सोच और सीख फैलाना है। धन्यवाद। जय हिंद।